जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम फ़िज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी है। बेटा स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी में क्या होता है उसको डेफिनेशन पे जाने से पहले हम उसके बारे में कुछ देखते हैं कि बेटा जब भी हमारे पास कोई बॉडी को हीट दी जाती है तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। अब टेम्परेचर जो इसका इंक्रीज़ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हीट को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। हीट के एब्ज़ॉर्ब करने से क्या होता है, उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जितनी ज़्यादा हीट होगी इतने ज़्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। अगर कम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम इंक्रीज़ होगा। अब इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो ये क्या है, डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैस डेल्टा टी। ये दोनों चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैस के भी और टेम्परेचर के भी। अगर मैस ज़्यादा होगा तो उसके लिए हीट भी हमें क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी ताकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सके। अगर बेटा इस इक्वेशन में हम प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करते हैं, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सी हमारे पास बेटा क्या है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। हमारे पास ये डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू ये वो हीट है, अमाउंट ऑफ हीट है जो क्या कर रही है, बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। और सी क्या हमारे पास कांस्टेंट है, किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कांस्टेंट है। एम आपको पता है मैस है, और डेल्टा टी हमारे पास क्या है, जो उसका टेम्परेचर बॉडी का हीट एब्जॉर्ब करने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा टी से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या था, इसके इक्वेशंस के कांस्टेंट थे। तो डिटेल में देखने के लिए आप बुक से रीड कीजिएगा, सारा वही कुछ है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट। ये स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस की को जो अमाउंट हीट की रिक्वायर होती है टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ 1 kg। अगर बॉडी का मैस 1 kg है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है, मैस ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। उसका टेम्परेचर हमने कितना करना है, पहले वो 0 है, 1 केल्विन तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हमें हीट चाहिए होगी वो हमारी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोबारा समझ लें, स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो किसी भी मैस हमारे पास, जिसका बॉडी का मैस 1 kg है और उसका टेम्परेचर हम कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, 1 केल्विन तक लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जितनी हीट चाहिए होती है वो हमारी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ठीक है, इसे सिंपल हीट भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक हीट भी, सिंपल हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं, या स्पेसिफिक हीट कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। उसके बाद इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है उसका फार्मूला बनाना चाहें, इसी इक्वेशन को देखें। ये जो हमारे पास अबव इक्वेशन है, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू सी एम। सी हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एम हमारा मैस है, डेल्टा टी हमारे पास उसका टेम्परेचर है। इससे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को फाइंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, एम डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो अब इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, सी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। अब ये हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन है। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो Q होता है, Q का यूनिट जूल होता है, मैस का यूनिट kg होता है, जबकि हमारे पास डेल्टा
ये वेरी स्मॉल अमाउंट को ज़ाहिर करता है। ठीक है, हमें एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता होता कि कितनी हम हीट दे रहे हैं और कितना उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम डेल्टा टी इसलिए यूज़ करते हैं जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वाली जो अमाउंट है उसे हमें मालूम नहीं होता वो कितनी इंक्रीज़ हो रही, इसलिए हम डेल्टा का कोई यूनिट नहीं होता, क्यू का यूनिट जाउल, मैस का केजी और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। तो बेटा इसी यूनिट को हम अगर फाइंड करते हैं तो क्या आता है के जाउल ओवर मैस का यूनिट केजी और टेम्परेचर का यूनिट के। अगर इसको जाउल तो वैसे ही आ गया, उसके बाद बेटा ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी और केल्विन भी ऊपर जाएगा तो इसकी पहले पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। और इसका जो SI यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में, इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये बेटा आज का टॉपिक था। इस टॉपिक को आपने याद भी करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपने बुक से याद करके राइट भी करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।